नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनसंघ के प्रख्यात विचारक और समाज सेवी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनके विचारों और अंत्योदय के सिद्धांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ा रही है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का जो संकल्प लिया था वो आज भी प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बीते 11 वर्षों से इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अंत्योदय का अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना और इसी सोच के तहत सरकार ने गरीबों, किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारती जैसी योजनाएं इसी सोच का परिणाम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मंत्र था कि समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। आज मोदी सरकार इसी राह पर चलते हुए गरीबों और जरूरतमंदों को सशक्त बना रही है। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में सरकार ने ग्रामीण विकास, स्वरोजगार, कृषि सुधार और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। विशेष रूप से गरीबों के लिए मुफ्त राशन, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि और स्वनिधि योजना जैसी पहलें अंत्योदय के संकल्प को मजबूत कर रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के उन महान विचारकों में से एक थे जिन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि समाज में समरसता बनी रहनी चाहिए और हर वर्ग को समान अवसर मिलने चाहिए। उनकी विचारधारा आज भी भाजपा और केंद्र सरकार की नीतियों में झलकती है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अंत में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन और उनकी विचारधारा आज भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उनके विचारों को आत्मसात कर गरीबों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, मैं उन्हें नमन करते हुए और जो उनका मंत्र अंत्योदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उस मंत्र को साथ लेकर चल रहे हैं और अंत्योदय प्रण, अंत्योदय लक्ष्य, इसी के साथ भारत सरकार लगातार लगभग 11 वर्षों से प्रधानमंत्री जी का यह कार्यक्रम चल रहा है। अंत्योदय ही लक्ष्य है और उसी के तहत जो एक ज्ञान जो मंत्र है, यानी युवा, किसान, नारी और गरीब, इस मंत्र के साथ इस बजट में भी उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट जो पेश किया गया है, तो मैं उनके लिए भी उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि 8वीं बार उन्होंने पूर्ण बजट उन्होंने पेश किया है। और उसके साथ साथ जो लक्ष्य है सरकार का कि जो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति है, इनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बजट को विशेष रूप से फोकस किया है। और उसमें देखें तो लगभग 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए, उसमें फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन का प्रावधान उन्होंने इस बजट में किया है। इसके साथ ही इस बजट में जेंडर बजटिंग अगर हम देखें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार लगभग 37% की वृद्धि, 37.25% की वृद्धि करते हुए 4.49 लाख करोड़ का प्रावधान, बजटीय प्रावधान उन्होंने किया है, जिसमें 49 इसमें मंत्रालय है जिनके कन्वर्जन के साथ ये जेंडर बजटिंग का जो लक्ष्य है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखें तो जो हम कुपोषण की बात करते हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय का जो एक लक्ष्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा इन बातों को कहते हैं, तो कुपोषण से मुक्ति के लिए पोषण पर विशेष फोकस किया गया है इस बजट में। और पोषण में कैसे पोषण मापदंडों को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है, यानी कुपोषण से निजात पाया जा सके। और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा कि जो हमारे हमारा जो समूह है, टारगेटेड जो समूह है, हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, यानी लगभग 10 करोड़ के लगभग बेनिफिशरीज हैं, उनको सही पोषण मिल सके, चाहे वो हमारे बच्चे हों या गर्भवती महिलाएं हों या धात्री माताएं हों या एडोलसेंट गर्ल्स हों।
तो उनके लिए भी विशेष फोकस इसमें किया गया है। उसके साथ साथ हम देखें तो इस बजट में मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रावधान है, जो इसमें 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री है। उसके साथ जो सैलरीड है उनके लिए 12,75,000 तक का वो एग्जेम्प्ट है। तो ये भी बहुत ही बड़ी राहत मिडिल क्लास के लोगों के लिए है। तो ये इस बजट में ये जो प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि आज की इस पुण्यतिथि पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को याद किया जा रहा है। न्यूज अपडेट के लिए बने रहे रॉयल बुलेटिन के साथ।